श्री राम जी बीचर साहब या सुमिता बीचर, एसोसिएशन वालों ने सभी को फोन किया। मैंने मान जी को फोन किया, तो भाई साहब आपको कल आना है और बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है। यह मीटिंग हम सब, आप सब की रोटी रोजी का सवाल है। मकराना पर्वतसर के करीब 50 किलोमीटर आसपास के सभी का रोटी रोजी का सवाल है। तो आप जयपुर से चल के मकराना इस मीटिंग अटेंड करने के लिए आए। फिर सुबह एमएलए साहब का खुद के फोन आया, क्या वो मेरे मंत्री जी से अपॉइंटमेंट है, बहुत सीरियस मेरे मैटर है, मुझे मिलना पड़ेगा। मैंने कहा एमएलए साहब ये ज्यादा सीरियस है, आप मंत्री जी से, आपकी सरकार है, जब चाहो मिल लो, लेकिन मकराना आना आपका बहुत ही आवश्यक है। और एमएलए साहब सब काम छोड़ के हमारे बीच के अंदर है, मान जी का धन्यवाद देता हूं। इसी तरह रूपाराम जी को कल फोन किया, मैं कह रहा हूं वही बात, मैं उस पे आ रहा हूं ना। रूपाराम जी को फोन किया तो रूपाराम जी उदयपुर में जो भाजपा के विधायक थे उन सर्ववास हो गए थे, उनके बैठक में गए हुए थे। तो ये बोले यार मैं रात को तो कैसे आऊंगा, रात का सफर है, मैं एक दिन आके सरगलो मीटिंग को। मैंने कहा साहब सबसे बात हुई गोविंद जी सबसे पदाधिकारियों से, आप रात को चल के आओ। तो रूपाराम जी ने रात को चल के ये महत्वपूर्ण मीटिंग को समझते हुए हमारे बीच में, इनका मैं बहुत बहुत सभी व्यापारियों की तरफ से, मैं खुद एमएलए नहीं होके एक व्यापारी बन के इन दोनों का स्वागत करता हूं। और यहाँ जो तीनों चारों एसोसिएशन है सभी के पदाधिकारी, और क्योंकि ये आम मीटिंग नहीं रखी गई थी, एमएलए साहब आम मीटिंग होती तो यहाँ जगह नहीं मिलती, तो सभी को बहुत डर महसूस हो रहा है जो इस 10-15 दिनों में देखने को मिल रहा है कि हमारे साथ क्या होगा। कानों में डंपर चल रहे हैं, कोई आगे नहीं आ रहा है, भविष्य में सभी की कानें सड़कों पे आ रही है, आज इसका नंबर, कल इसका नंबर, परसों उसका नंबर, सभी भय की जिंदगी मकराना वासी जी रहे। तो ये आज मीटिंग मात्र एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं जो खानों के जो इनको नोटिस आ रहे हैं या आने वाले हैं, जैसे अपने घाटी से लेके बोरावड़ वाली रोड पे या विद्यात वाली रोड पे, उनके संबंधित ज्यादातर कान धारक भी आए। और ये जब हम कभी जरूरत पड़ेगी तो आम सभा रखेंगे तो पूरा मकराना मजदूर खंडवाड़िया परिवार के साथ में भी आने को तैयार रहेगा, और इसका मालिक करे नहीं, इसकी हमें आवश्यकता पड़े। ये मकराना वो मकराना है जिन्होंने भारत के अंदर इतिहास रचा है। मैं धन्यवाद देता हूं जो पूर्व जो कान विकास समिति थी, अभी काका बोला कान विकास समिति तो मर गई, हिंदुस्तान के अंदर पहला उदाहरण है मकराना, जिन्होंने कानों के लिए लाइन का डायवर्जन कर दिया। क्या नहीं किया, पूरे भारत के अंदर ये डुंगरी काने गिर गई थी, रेलवे गिर गया था, रेलवे वालों से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ के रेलवे का ट्रैक चेंज करा दिया, वो ये मकराना है। जबकि सड़कों का तो हमारे सामने स्टेट हाईवे बनी है, हमारे देखते देखते जो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम हमारा जब तथ्य रखेंगे सरकार के सामने और अधिकारियों के सामने या मंत्रियों के सामने, तो कोई छोटी बात, कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति के अंदर और विरोध के अंदर माता गिनी जा करे बीम सकरे रीजो, और सरकार अपने आप रस्तों काटा करे भी कमाइन है। मैं आपको 15 दिन की जो कार्रवाई हुई है, हमारे दोनों पूरे एमएलए साहब सभी एसोसिएशन के व्यापारी को बताना चाहता हूं। ये यहाँ तक मैंने जो क्या क्या किया एक एमएलए होने के नाते, और अब हम चाहते हैं हम ये सामूहिक प्लेटफॉर्म पे, कॉमन लेटर पैड पे, जो यहाँ पे एसोसिएशन वाले या मुख्य जो भी है, चाहे भाजपा सरकार के नेता हो या हमारे जनप्रतिनिधि हो, एक कमेटी बना के जो भी इसका मार्गदर्शन बनाएंगे उस पे हम सब लोग काम करेंगे। काम एक ही होगा कि हमारी कानें भी चले और सड़क का भी समाधान होए। अभी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ किस तरह से
ये मान जी को, रूप जी को बताना चाहता हूँ, बाग जी से हमारी कल चर्चा हुई, सलाम जी से, हम सब से, मुख्तियार जी भाई साहब से भी 2-3 दिन से चर्चा चल रही थी। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, जब ये बीओटी की सड़क ये बन रही है, इस बीओटी की सड़क को लेके सीबीएम हॉस्पिटल से लेके घाटी चौराहे तक के लिए ये सड़क, ये जब सर्वे हुआ था इसका 9 साल पहले सड़क बनने का लेके, तो सड़क बनने को लेके इसका सर्वे हो गया था और 9 साल पहले ये जो सीसी सड़क है सीबीएम हॉस्पिटल घाटी तक का सर्वे वालों ने इसका रिपेयरिंग के अंदर लिया गया था। इस रिपेयरिंग के हिसाब से ये सड़क का निर्माण हो गया और इसका ये काम चालू होके 20 का काम रुक गया। पिछली हमारी सरकार थी तो मैंने बचनलाल जाटव पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उनको कहा साहब ये सड़क तो बीच की पूरी जर्जर हो गई है, ये रिपेयरिंग के अंदर नहीं आके इसको पूर्व आप कंप्लीट बनाएंगे प्योर सीसी सड़क तो इसका अच्छा होगा, अन्यथा लोग बाग बीओटी नहीं देंगे। उसी टाइम इन्होंने मेघवाल साहब जो पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर थे उनको मेरे साथ बिठाया और बिठा के बोले ये पूरे एमएलए साहब है, जिलाधीश है, ये सड़क आप पूरी नहीं बनाई है, क्योंकि ये कह रहे उस टाइम 9 साल पहले सर्वे टाइम तो सड़क सही थी, उसके बाद ये नगर पालिका वालों ने, सीवरेज वालों ने पाइपलाइन डाल के इसको जर्जर कर दिया, तो वो स्वीकृत हो गए। उसमें 2-4 महीने लगे और वो 15 करोड़ का एक्स्ट्रा एस्टीमेट बना और उसके बाद में ये सड़क स्वीकृत हो गई। 12-13 करोड़ का इसका जो भी इसका सिस्टम बीओटी वाला ठेकेदार को देके ही हुआ। सड़क ये इस सड़क के ऊपर बना रहे हैं, इसका हम सबको विरोध हुआ। विरोध इस बात का है कि जब सड़क बनेगी, गोदाम हमारे 1800 गोदाम है, सब डूब जाएंगे। पहले तो गोदाम से माल उठाओ, फिर 12-15 इंच का मड़बा डालो, फिर 4 दीवारें खड़ी करो, फिर माल वापस जमाओ। एक गोदाम का 1 लाख का खर्चा प्लस 50 कॉलोनियां और जो मुख्य सड़क जो जा रही रेलवे स्टेशन तरफ, सारा गांव डूब जाएगा। ये सारे की सारे इस बात का विरोध मैंने हमारे जो पीडब्ल्यूडी प्रवीण को गुप्ता जी जो शासन सचिव वहां रखी। उसके बाद माइन सेक्रेटरी पे आऊंगा, मैं उनसे भी क्या बात हुई। ये रखते थे जो जन आभार आयोग की मीटिंग होती है कलेक्टर साहब के वहां रखी और हनुमान बेनीवा लम जयपुर जाके इसके जो धनखड़ साहब इसके जो संभाली हुए उनसे भी बात करके एक कमेटी बनी कि आप देखो इसमें गोदाम डूब रहे नहीं डूब रहे, लेकिन कमेटी उनके दबाव में थी क्योंकि इसमें 146 करोड़ रुपए का सड़क का मैंने विधानसभा के अंदर पर्सन लगाया था, वो मेरे साथ कॉपी है। 146 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक से इनका लोन लिया हुआ है और वर्ल्ड बैंक वाले इन पे प्रेशर कर रहे हैं ये सड़क हमें फटाफट दो, टोल चालू करे। और हमें ये पता चल गया इसके 146 करोड़ का मामला है और ये सड़क इसको खोद के बनानी पड़ेगी। तो ये सड़क ये बार बार बनाने में असमर्थ हो रहे हैं क्योंकि ये कह रहे हैं केबल टूटेगी, सिविल लाइन टूटेगा और इसके अंदर खर्चा ज्यादा आएगा। तो मैं अभी 10 दिन पहले प्रवीण गुप्ता जी से मिला जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी है पीडब्ल्यूडी। पहले मैं एमएलए था, अब जब ध्रुव मिया जी के साथ में काम करते थे, मेरे उनसे संबंध भी है, तो उनसे मैं मिला। मैंने कहा भाई साहब इसी तरह से ये सड़क आप खोद के बनाओ, अन्यथा इसमें बहुत बड़ी मतलब हम विरोध करेंगे, सड़क बनने नहीं देंगे और फिर बीओटी का इश्यू बनेगा। तो उनसे मेरी पूरी उन्होंने बात सुनी। बात सुन के उन्होंने बोले कि यार, मैंने कहा सब नगर पालिका के अंदर है। बोले नगर पालिका के अंदर तो किस तरह से स्टेट हाईवे बन गया। मगर स्टेट हाईवे ये जब हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री सरकार उसी टाइम हमारी थी, हरेंद्र मीरदा जी थे और हमारे स्वर्गीय एमएलए साहब थे, उनके टाइम के अंदर ये पहले बीओटी बनी थी। उस टाइम बोरावड़ ये स्टेट हाईवे ये घोषित हो गया था। इससे पहले माइनिंग एप्रोच सड़क थी ये, और फिर उसके बाद में ये दूसरी सड़क के बारे में बागजी बताए, मैं उसकी बात नहीं बताता हूँ। तो ये मैंने उनको बोल के ये बात कही तो बोले यार वो सड़क तो बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक पे उसमें हाथ खींच रहा है, उसका क्या समाधान है। हाथ खींचा हमारे क्या है, बीओटी वाले ने 38 किलोमीटर सड़क है, 3 किलोमीटर सड़क नहीं बनाएंगे, उसकी घसाई 1 साल तक फ्री हो गई। 18 महीने के अंदर इनको संपूर्ण काम करने का एग्रीमेंट है, जो मेरे पास कॉपी है, विधानसभा के जवाब के अंदर आई, उनको ये बनाना पड़ेगा। वो बोले इसका रास्ता बताओ मुझे, आप क्या हो सकता है इसमें।
मैं इसलिए कह रहा हूँ इसका मतलब हो सकता है स्टेट हाईवे हटने का। मैंने उनको कहा साहब ये मकराना कालवा बाईपास सड़क बनी नहीं, ये परवसर की घाटी से बोरण होके कालवा सड़क मिलती है और ये बोरण मंगलाना की सड़क भी जाके कालवा मिलती है। तो ये मकराना बाईपास कालवा सड़क है, तो आप इसको स्टेट हाईवे 2 भी हमारे दोनों स्टेट हाईवे इसको हटा दो, ताकि हम फिर ये सड़क जो बाईपास की है, हालांकि ये टूटी फूटी है, इसको नगर पालिका में रिपेयरिंग में या एमएलए कोटे से या सांसद कोटे से या राज्य सरकार के फंड से इसको हमको सड़क हम बना लेंगे। क्योंकि हमारा मकराने का आजीवन जो है खान है, चाहे ढाबे वाला, पान वाला, चाय वाला, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर आसपास का एरिया वो कानों से जुड़ा हुआ है। हम कान मालिक हम ही मजदूर है। तो ये उनको बात अच्छी लगी, वो बोले एमएलए साहब आपकी ये बात अच्छी, मेरे सामने उन्होंने कलेक्टर साहब को फोन किया और हाथों हाथ जो मैंने उनको उस टाइम लिख के दिया आगे उन्होंने फॉरवर्ड किया। उसके बाद मैंने कहा उनको जो विद्या से मकराना सड़क आ रही है, ये सड़क जो ये आ रही है स्टेट हाईवे 2D है, ये 2015 के अंदर बनी जब यूनुस काजी मंत्री थे, श्री राम जी एमएलए साहब थे, तो उस टाइम ये घोषित हुई। और ये घोषित जो पूर्व में बीओटी सड़क थी उसी सड़क को घोषित करके उसको नया एक स्टेट हाईवे डी कर दिया और अपने पहले से D2 है और ये दोनों को इस तरह से कर दिया। तो मैंने इसके लिए विधानसभा ध्यान आकर्षित 131 नंबर के अंदर आपको पता उसमें क्या कार्रवाई होती है, मैंने ये लगाया कि ये जो पुरानी रेलवे क्रॉसिंग लेके विद्या तक सड़क जो जमीन है जो रेलवे की भूमि थी, उस रेलवे की भूमि पे आज अतिक्रमण हो रखे हैं। लोग करोड़ों रुपए की जमीनों में कब्जे कर लिए, गोदाम डाल लिए, खंडे के गोदाम डालिए, पत्थर बेच रहे हैं। इसका इसलिए मोहम्मद अली जी काका को कह रहा था जब ये आपका ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चला तो स्थानांतर जमीन का भूमि किसके अंडर में, मैंने उसमें ये लिखा विधानसभा में और कलेक्टर साहब को दिया और माइंस सेक्रेटरी आनंदी जी को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपने कान परवीन गुप्ता जी को ये दिया कि ये जमीन जो है इस जमीन पे जो स्टेट हाईवे D2 है पे तो स्टेट हाईवे की परिभाषा मिटाओ। उसके बाद मेरे सामने की जमीन है उस पिछली वाली सड़क जो रेलवे उसके ऊपर थी, उस रेलवे वाली जमीन पे ये सड़क बना दो और ये सड़क बना के पीछे गुलाबी कानों के पीछे से चौसीदा से हटा के सीधी गुलाबी कानों से पीछे आके और इधर आके मतलब एक साधारण सड़क के हिसाब से इसका प्रपोजल बना दो, तो इसमें ये दोनों सड़कें हमारी बच जाएगी और 45 मीटर के बाहर भी ये दोनों सड़कें हो जाएगी। यही बात मैंने कान सेक्रेटरी आनंदी मैडम है उसे 2-3 बार मिल चुका। मैंने कहा काने हमारी नहीं है, काने राजस्थान सरकार की है, हम खाली किराएदार है। ये काने वो काने हैं जिन कानों से ताजमहल विक्टोरिया ये काने हमें जोधपुर दरबार ने दिए और सरकार को हमने सरेंडर किया है। मतलब दरबार ने काने दी थी हमारी प्रजा है, खाने काटो रोटी रोजी खाओ, और राजस्थान सरकार को हमने इसको सिलेंडर आपके अधीन किया है। इसकी सुरक्षा करना जरूरी है। जब किसी को कोई मूर्ति चाहिए पूरे विश्व में, खाली भारत में नहीं, तो मकराना पत्थर की मूर्ति चाहिए, मंदिर का पत्थर चाहिए, मकराना का चाहिए। जो गुलाबी जी के नाम से मकराना फेमस है, तो उसको इस तरह से इसको आप इसका समाधान निकालो। तो दोनों अधिकारी पॉजिटिव है और हमारे सरकार के जनप्रतिनिधि भी अब सपोर्ट करेंगे। रूपाराम जी की मतलब बैंड बनी हुई है, दिव्या कुमारी जी जो पीडब्ल्यू मंत्री है मेन, और उप मुख्यमंत्री जी भी है, और हमारे मान जी भाई साहब की भी बैंड लगती है। तो ये दोनों और इसमें श्री राम जी भी साथ रहो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गांव का मामला है, 36 कौमों का मामला है। अगर कानून नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। तो सक्षम पैसे वाले लोग मकराना से पलायन कर चुके हैं। आज देव किशनगढ़ की मंडी, जोधपुर की, दिल्ली की, मतलब अच्छी, आज मकराने का नाम नहीं आता है। तो मकराने का धंधा दिन ब दिन डाउन हो रहा है। अब ये किस तरह से इसको अपन मतलब मामले को ट्रैक पे चढ़ाए
कोई कमेटी बना के जो कान ने आज समझो, आज कलेक्टर साहब आए बीच में, एसडीएम साहब, माइनिंग इंजीनियर से बात की मैंने, वो भी हम सब के साथ में सारी बात उसको बोली। आज कोई दड़ी नहीं है। ये विक्रम जी मेरे पास आए कई बार कि कान बूरे तो कान 45 मीटर से पूरो, लेकिन 3 कान नहीं मरवा जा रहा है। तो इसके लिए मैंने कलेक्टर साहब, एसडीएम को और उनको माइनिंग इंजीनियर को मैंने बोला, एमएलए साहब आपके नेतृत्व में एक पटवारी या फोरमैन होना चाहिए कि 45 मीटर के बाहर मरवा क्यों जा रहा है। आज 45 मीटर से बुरो कोई दिक्कत नहीं है, उसके आगे की खाने जा रहे हैं बूढ़े। तो इसमें ये है जो अभी जिस तरह से ये गुलाबी कान में कुंड जैसे बना हुआ है, मैंने एसडीएम साहब को कई बार कहा, मैं निकलता हूँ फोन करता हूँ, साहब इसका ये पानी भरा रहता है, धीरे धीरे रसा के ये फिर दीवार पे ढसक के दीवारें गिर जाती है। और अब की जितनी जारीदार बारिश हुई है, कई जगह तबाही हो गई है, कई जगह आपदा फंड लगा है। तो ये कुदरत की एक मार है, ये निजाम है। कोई खनन कार्य करते कोई कान नहीं गिरी, ना कोई मंदिर के अंदर खनन कार्य करते मंदिर को भी क्षति हुई है। जब मंदिर को क्षति, उसके पहले सबसे पहले मैं कलेक्टर के मीटिंग में जरा था डीडवाड़ा में लेटर में लिख के दिया, मैं इसका डीआरएमटी से फंड से इसका पैसा लगाओ, चाहे मंदिर सुरक्षित रहे और 45 की परिधि के अंदर इस मंदिर का बढ़िया विकास होए, ताकि ये हमेशा का ये खत्म हो जाए। तो इसके पहले भी एक बार जब हमारी सरकार थी तो मैंने, हमारे एसडीएम साहब थे, जब ये विद्यार्थ का रास्ते का मामला है, कुछ भागजी वगैरह मीटिंग में आए भी थे, जे भी बेरवा था, उस टाइम प्रमोद जैन भैया जो कान मंत्री है और भजनलाल जाटव साहब से दोनों से मीटिंग करा के इस सड़क का जो रेलवे की सड़क थी उसको अमेंडमेंट करने के लिए दोनों मंत्री को बिठाया था। वो बोले थे ठीक है आप ये मकराने से जाके इसका मैप लेके जो, उस टाइम ये हुआ कि जहाँ मस्जिद है ना, हमारी जो पहाड़ों मस्जिद, वहां तक की भूमि ये अपने खान विभाग के नाम है। उसके आगे की भूमि रेलवे अवार्ड के नाम से ये दर्ज है। तो फिर जो खान मालिक आए थे उसमें आज वो सभी कान मालिक आज वैसे आ जाते ना, तो सड़क का उस टाइम तो कुछ ना कुछ हल निकलता। दो जब कैबिनेट मीटिंग बैठ के सामूहिक मीटिंग करते हैं तो उनकी मंशा आ रहती है। उसमें क्या हुआ, अभी इनके मंशा ये हो गई एमएलए साहब, तो खंडे तो खंडाड़े करने, जो सक्षम करने वाले मस्जिद के आगे वाली है, तो लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा ये हो गया। वरना आज केंद्र सरकार भी इनकी है, जो रेलवे के नाम दर्ज जमीन है रेलवे अवार्ड का, उसको भी हनुमान बेनीवाल जी को भी बोलेंगे, एक सांसद है। तो ये सड़क मतलब एक स्टेट हाईवे दोनों हटाने की बात फर्स्ट प्रायोरिटी तो है ही है। और उसके बाद में ये सड़क का जो वहां के लोगों को आने जाने में तकलीफ नहीं हो, पीछे जो रेलवे के नीचे वो सड़क लेके गुलाबी कानों से इधर सड़क ये बने ताकि काने सुरक्षित होए। और ये स्टेट हाईवे जो घोषित है, ये कालवा वाला सड़क बन के ये बन जाए तो अपने स्टेट हाईवे का ये जो मापदंड है, ये अपन ये मामला मेरा दिल कह रहा है एमएलए साहब, ये मामला पक्का हुआ है। क्योंकि ये क्या है, इनके सड़क की पास फंसी हुई है, इतने ये तिल मिला रहे कि या तो अपन इसको सड़क को चालू कर दे स्थिति में, और नहीं तो इनको मजबूर हो गए। उन्होंने खुद ने मुझसे पूछा है कि आप इसका अल्टरनेट बताओ तो क्या करें। तो मैंने कहा कालवा स्टेट हाईवे 2 घोषित कर दो, ताकि ये बीओटी वाले का भी इसका पीछा छूट जाएगा और ये सड़क सामान्य सड़क हो जाएगी। खड्डा जो भी है इसको हम कैसे भी करके नगर पालिका से, एमएलए लेड से, एमपी लेड से इसको दुरुस्त कराएंगे। खाने जिंदा तो हम है, और सड़क भी चाहिए, मदन जी आप कह रहे हो, और खाने भी चाहिए। मैं ये बड़ा इश्यू नहीं है, हम सब संगठित होके, तो मैंने मिसाल दी है, जब मकराना रेलवे लाइन का डायवर्जन कर सकता है मात्र 70 कारणों के लिए, कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहला मकराना है जिन्होंने रेलवे को डायवर्जन को किया है। उसके लिए धन्यवाद देता हूँ कान विकास समिति मोहम्मद अली जी को, ये टाटा आलम साहब, मुगेर साहब, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, मुख्तियार जी भाई साहब ने सबका सहयोग किया, सलाम जी भाटी सभी ने, और डगला राम जी सब बैठे, सभी टीम ने एकजुटता होके इस बीड़े को उठाया, जब जाके कामयाब हुए।
आज सड़क तो बहुत छोटी चीज है, सरकार के सामने हम सब लोग जाएंगे और मुझे यकीन है हमारी वाजिब मांग है और मार्बल इम्पोर्टेड है मकराने का, हमारी मांग सरकार मानेगी। और जब तक के लिए अभी जैसे भी मैं खाली राय दे रहा हूं, अभी जो मैं सुन रहा हूं कि प्रशासन वालों ने कुछ पुलिस की व्यवस्था करने को तैयारी कर रहे हैं, कुछ कारणों को नोटिस दे रखा है और वहां प्रशासन वालों को ये कहना अपने को भाई हम सब लोग इसका प्रयास करें। तो कलेक्टर साहब ये कह रहे मेरी बस की बात नहीं, ऊपर बात करो, बात ऊपर होने वाली है। जब तक के लिए कलेक्टर साहब एसडीएम माइनिंग इंजीनियर इनसे बैठ के बात करें और जो खान विकास समिति के पदाधिकारी है और जो अभी जो पॉइंट चयनित कर लो, कहाँ का रास्ता थोड़ा खतरे में, कहाँ का क्या कर सकते हैं हम, देखो इसको समाधान तो अपने को करना पड़ेगा। और जब बीओटी ये सड़क बनाएगी तो बीओटी वाले इसको जो नियम से ना पोलिशन उठाएंगे, क्योंकि ये गुलाबी खान का जो इशू है, ये जो नईम और की अपने जो इनका गुलाबी खान है 25 फुट की कान, इन्हों की कालसा कान पड़ी है। जब ये बीओटी वाले मेरे पास आए थे वो बोले थे कि ये हमें सड़क चौड़ी करनी है, तो इन कान वालों को बुलाया था मैंने, तो बोले 25 फुट की हमारी कालसा है, तो 25 फुट के अंदर ये खर्चा उसी का बीओटी वाले को होगा, ना कोई कान विभाग का ना होगा व्यापारी का। वो बोले 25 फुट तो हम उठा देंगे नीचे से, इसको नियम हमारा टेपर करने के लिए 25 फुट और दिलाओ। तो मैंने कहा 25 फुट और चाहिए तो लाइसेंसदारी से बात करो। तो वो लाइसेंसदारी को पैसे देने के लिए भी तैयार थे, पैसा कितना थी अलग बात है। तो इसमें जो ये अगर ये बीओटी सड़क मिलेगी तो कुछ तो उनका मापदंड में वो नीचे से उठाएंगे, लेकिन जब तक 45 मीटर का हम ये नहीं हटाते, हम 45 मीटर तक को इसको बंद करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। आप बंद मत करो, ठीक है, जहां रास्ता पास के अंदर है हम सब पाबंद करेंगे उनको कि भाई जहां रास्ता चल रहा है उसे आप 10-15 फुट इसको हाथ मत लगाओ और इसका एक नीति बढ़ाओ किस तरह से, क्योंकि इसमें कई इशू है, फंड के इशू आएंगे या किस तरह से आएंगे, खान मालिक देगा या एसोसिएशन से कराएंगे या सरकार बैन करेगी या डीएमटी से पैसे से कराएंगे। डीएमटी का पैसा जिला कलेक्टर के वहां होता है, उसमें सिटिंग एमएलए सदस्य होता है। अब वो मीटिंग जब होती है सांसद सदस्य होता है और वो डीएमटी का पैसा एमएलए की रिकमेंड पे वो मिलता है। जो जब कलेक्टर साहब के नागौर की मीटिंग होगी उसका अधीन डीडवाड़ा कलेक्टर साहब नहीं है, वो डीएमटी का नागौर ही है 10 विधानसभा का, तो वहां से जो भी होगा वहां से करेंगे। अभी आप दोनों से मेरा गांव वाले के मैं एक व्यापारी की हैसियत से यही कहना चाहता हूं, इसका आप ट्रैक बनाओ ताकि ये हमारे कान भी रहे और सड़कों पर रहे। मेन है स्टेट हाईवे दोनों का अपने को स्थानांतरण करने का इश्यू बनाओ। और ये जो बीओटी को लेके जो उनके पास फंसी हुई ना, ये एक आसान तरीका जिस तरह से प्रमुख शासन सचिव प्रवीण गुप्ता ने मुझे कहा है कि आप समाधान बता दो, हम इस सड़क को छोड़ देंगे। तो मैंने कहा कालवा बाईपास है, ये दोनों का पॉइंट वही बना के आप छोड़ दो। तो मैंने मेरे लेवल पे लेटर ड्राफ्टिंग करके मैं इनको दे दूंगा और ये बोली कि कॉमन लेटर हेड बना के जो इनको पसंद है मैं साथ जाने के लिए तैयार हूं। मैं जहां कहीं आप बोलो हम सब व्यापारी मिलके एक कमेटी बना लेंगे अधिकारियों के साथ में या मंत्री के साथ में। पार्टी का इश्यू नहीं होता, जब गांव का इश्यू होता मंत्री जी हम विधानसभा में डेली रामाश्यामा करते, मिलते जुलते, हमारे काम वो करते, सभी के काम करते, वाजिब काम चाहे सरकार किसी की हो। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है और ये मीटिंग आज तो खाली मात्र एसोसिएशन के पदाधिकारी, क्यों कॉमन ऐलान नहीं किया था ना कॉमन संदेश था, पदाधिकारी प्लस कान जो है वो लोग आए। और जब हम सबको आगे जो कुछ भी आए उस सामना भी हम सबको मिलके करना पड़ेगा। जब क्यों रोटी रोजी है तो हम है, वरना यहाँ मकाने में कुछ भी नहीं बचा है। वो 36 कौमों का ये व्यापार कारोबार है। आप सब ने मेरी बात सुनी, मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और इसमें हम सबको एकता रखनी है और ये नॉन राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
और सभी मार्बल एसोसिएशन का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही सही टाइम पे ये कदम उठाया है और इसको थोड़ा सा जिस तरह से रेलवे लाइन उखाड़ के फेंकी ना अपन ने, उसका रास्ता भी दूसरा अपन ने बनाया। ऐसा नहीं कि परस वालों को वंचित कर दिया कि परस वाला रेल में कैसे जाएंगे, हालांकि घाटे में चल रही है वो लाइन, फिर भी हमने व्यापार मंडल से राज्य सरकार से रेलवे लाइन भी चालू कर दी। रेलवे लाइन डाइवर्जन हो सकता है, सड़क बहुत छोटो सा काम है, बहुत छोटो सा काम है पत्रकार जी, इसमें सब लोग मीडिया के बंधु भी आए, इसका भी अच्छी तरह से गांव के हित में देखते इसको बात उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राम राम साहब।